Hello everyone, welcome to the third video of our 10 series. I hope you have watched first two videos, and if not, make sure to watch them first before diving into this video. So let's start with the video. So in this video we are going to learn simple past tense. सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे। तो सिंपल पास्ट टेंस सबसे पहले तो सभी को पता है, एक्शंस जहां पे कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि जहां पे काम पूरा हो जाता है भूतकाल में, वहां पे हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। पास्ट हैबिट्स के लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है, जैसे कि मैं जब छोटी थी तो मैं स्कूल जाती थी और मैं छुट्टियों में अपने नाना नानी के घर जाती थी। ठीक है, तो ये एक रिपीटेड एक्शंस भी हैं जो कि हम हर साल करते थे जब हम छोटे थे। तो सिंपल पास्ट टेंस रिपीटेड एक्शंस और पास्ट हैबिट्स के लिए स्पेशली यूज होता है। अब इन सेंटेंसेस की मदद से पहचानेंगे कि इसकी पहचान क्या है। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस को आप रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। तो मैं क्रिकेट खेलता था, मैंने कल क्रिकेट नहीं खेला। उसने कल गाना गाया, क्या कल वह स्कूल गई? क्या कल वह स्कूल गई? तो आपने क्या देखा इन सेंटेंसेस में? फर्स्ट सेंटेंस में है ता था, तो एक तो उसकी ये पहचान हो गई, ता था, ती थे, ते थे। ठीक है, सेंटेंस के लास्ट में आपको मिलेगा ता था, ती थे, ते थे। जैसे कि मैं स्कूल में पढ़ाती थी, तो ती थी आ गया। हम छुट्टियों में अपने नाना नानी के घर जाते थे, तो ते थे आ गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड में आपने देखा मैंने कल क्रिकेट नहीं खेला, तो क्या आवाज आ रही है यहां से? आ की। तो आपको सेंटेंस के लास्ट में आ मिलेगा। उसने कल गाना गाया, यहां भी सेम है आ। और क्या कल वह स्कूल गई? तो इस तरह से ई, आ, ता था, ती थे, ते थे, तो ये सेंटेंस के लास्ट में आपको मिलेगा सिंपल पास्ट टेंस में। एक और बात है यहाँ पे, अगर आपका सेंटेंस आ, ई, ता, था, ती थे से तक ही जा रहा है और उसके आगे कोई वर्ड नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या कल वह स्कूल गई और इसके आगे कोई वर्ड नहीं है, तो उसका मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस है। इसी तरह से उसने कल गाना गाया, तो उसके बाद कोई वर्ड नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है, सेम विद दिस सेंटेंस। जैसे कि मैंने आपको बोला कि पास्ट हैबिट्स और रेपिटेटिव एक्शंस के लिए हमारा सिंपल पास्ट टेंस यूज होता है। जो हमारे पुरानी आदतें इन द सेंस कि जब हम छोटे होते थे, या फिर जो हमारा टाइम निकल चुका है, जो हम करते थे, तो उन हैबिट्स के लिए, उन एक्शंस के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस को यूज करते हैं। अच्छा, सिंपल पास्ट टेंस में आपको टाइम एक्सप्रेशंस यानी कि टाइम वर्ड्स मिलेंगे, जैसे कि कल रात मैंने खाना नहीं खाया, इस तरह से। और लास्ट मंथ मैं अपने नाना के घर गई, इस तरह से। ठीक है, तो येस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल, लास्ट नाइट कल रात, लास्ट वीक पिछली रात, लास्ट मंथ पिछले महीने, लास्ट ईयर पिछले साल, और 2016 और अगो। तो ये आपको इन सेंटेंसेस में मिलेंगे ये टाइम वर्ड्स। एग्जाम्पल में देख लेते हैं येस्टरडे का कैसा यूज हुआ है। ये तीनों सेंटेंसेस हमारे पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस है, सेकंड हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, और थर्ड हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो आई प्लेड क्रिकेट येस्टरडे, मैंने कल क्रिकेट खेला। ठीक है, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट येस्टरडे, कल मैंने क्रिकेट नहीं खेला। आई डिड यू प्ले क्रिकेट येस्टरडे, क्या तुमने कल क्रिकेट खेला? ठीक है, तो ये हमारे तीनों सेंटेंसेस हो गए सिंपल पास्ट टेंस के, पॉजिटिव, अफर्मेटिव एंड इंटेरोगेटिव। पॉजिटिव और अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। अब देख लेते हैं इसके स्ट्रक्चर को, कैसे आप इस सेंटेंस को कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करेंगे सिंपल पास्ट टेंस में। तो सबसे इजी, मैं तो ये बोलूंगी कि सबसे इजी टेंस है। ठीक है, सभी टेंसेस में से, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है आपने। इसमें आपका कोई सब्जेक्ट का, इसमें कोई सा भी सब्जेक्ट होगा आपका, तो यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई सा भी सब्जेक्ट होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दोगे, ऑब्जेक्ट
दैट्स इट, यही करना है आपको। फिर नेगेटिव में सब्जेक्ट, डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसी तरह से इंटेरोगेटिव में डिड, सब्जेक्ट, कोई सा भी सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। और जब हमारे क्वेश्चन वर्ड्स आएंगे तो व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, इनके साथ आपने नॉर्मली डिड लगा देना है। सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड इंटेरोगेटिव और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उनके मदद से समझ में आएगा। ठीक है, शी रेड अ न्यूज़पेपर, उसने एक न्यूज़पेपर पढ़ा, उसने न्यूज़पेपर पढ़ा। ठीक है, तो पढ़ा तो समझ में आ गया है कि ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस का है और ये हमारा रेड है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये जो रेड है इसको हम, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है रीड, सेकंड फॉर्म होती रीड, रेड और रेड, यानी कि इसको हम रीड बोलते हैं और बाकी टू को रेड बोलते हैं। तो ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये सेकंड फॉर्म हो गई, ये थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसी तरह से दे स्टडीड इन दिस कॉलेज, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो दे स्टडीड, स्टडीड यानी कि सेकंड फॉर्म, इन दिस कॉलेज। We visited, second form, to our grandmother's house in summer vacation. हम अपने grandmother के house जाते थे summer vacation में। I did not drink coffee when I was child. तो did not आ गया तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऑलवेज रिमेंबर दिस कि आपको नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ही डिड नॉट स्टे हेयर लास्ट नाइट, वह कल रात यहाँ नहीं रुका था, तो स्टे आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऑलवेज रिमेंबर दिस। डिड यू गो टू मुंबई लास्ट मंथ, क्या तुम मुंबई लास्ट मंथ गए थे? डिड यू गो टू मुंबई लास्ट मंथ, क्या तुम लास्ट मंथ मुंबई गए? तो डिड आ गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस वर्ब की सिंपल फर्स्ट फॉर्म। व्हाट डिड यू ईट लास्ट नाइट, तुमने कल रात क्या खाया? तो ईट इज द फर्स्ट फॉर्म, डिड आ जाएगा साथ में और व्हाट। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि व्हाट हमारा तब आता है जब सेंटेंस के बीच में क्या आता है, और डिड और हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब से सेंटेंस हमारा कब शुरू होता है, जब हमारे सेंटेंस के शुरुआत में क्या आता है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे डिड है ना, जैसे तो डिड यू गो टू मुंबई लास्ट मंथ, क्या तुम लास्ट मंथ मुंबई गए? तो क्या शुरू में आ गया। इसी तरह से व्हाट डिड यू ईट लास्ट नाइट, तुमने रात को, पिछली रात क्या खाया? ठीक है, तो क्या बीच में आ गया, इसी ये समझ, ये है इसमें। अब पॉइंट टू बी नोटेड इज हेयर, जो बहुत कॉमन मिस्टेक्स होती है और सभी ऑलमोस्ट मतलब बहुत चांसेस होते हैं ऐसे मिस्टेक होने के, तो इसको याद रखिएगा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में ही आएगी, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में आएगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑलवेज विल कम इन अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस। इसके अलावा आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। डिड के साथ आप कभी भी ऐसे नहीं बोलोगे शी डिड नॉट स्टडीड एट नाइट, वो रात को नहीं पढ़ती थी। ठीक है, आई डिड नॉट मेट हिम, शी डिड नॉट टॉक्ड टू मी। तो ये क्या हो गया, ये सारे सेंटेंसेस गलत हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करोगे। ठीक है, तो सेंटेंसेस देख लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं इसमें कुछ। आई डिड नॉट डैश हिम लास्ट मंथ, तो क्या लगाना है आपको, मीट है, तो आपने क्या देखा कि नेगेटिव सेंटेंस है ना। तो अब इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे, वर्ब की सिंपल फर्स्ट फॉर्म ही आएगी यहाँ पे, यानी कि मीट आएगा। अगर ये अफर्मेटिव सेंटेंस होता तो आप क्या बोलते इसको, आई मेट हिम लास्ट मंथ, मीट, मैट, मैट। ठीक है, इसी तरह से शी डैश दिस ग्लास, तो ये इसमें ये कौन सा सेंटेंस है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो सेकंड फॉर्म आती है ना हमारी इसमें, तो हम लिखेंगे यहाँ पे शी ब्रोक दिस ग्लास। ठीक है, वी डैश यू लेटर लास्ट वीक, पॉजिटिव सेंटेंस है तो रिसीव्ड है ना, इसमें क्या आ जाएगा, रिसीव्ड। दे डिड नॉट, कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो क्या आएगा, वर्ब की सिंपल फर्स्ट फॉर्म। डिड यू डैश टू दिस कॉलेज, तो कौन सा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो डिड के साथ मैंने क्या बोला था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब इन सेंटेंसेस को हम चेंज करते हैं। आई प्लेड पियानो येस्टरडे, नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे इसको, नेगेटिव में क्या आता है, डिड नॉट आता है नेगेटिव में, है ना। तो क्या आता है नेगेटिव में, डिड नॉट। डिड नॉट के साथ क्या आता है, वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म। तो आप इसको क्या लिखेंगे? आई डिड नॉट, आई डिड नॉट प्ले पियानो yesterday, they did not like us। इंटारोगेटिव में चेंज करोगे तो क्या करोगे? इसमें इंटारोगेटिव में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? डिड हमारा शुरू में आ जाएगा, प्लस डिड दे, डिड दे they did not like us, और did they not like us। ठीक है, क्या वो हमें पसंद नहीं करते थे? like us, तो क्वेश्चन मार्क आ गया। शी रोट अ लेटर, नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है तो फिर क्या लिखेंगे हम इसको? डिड नॉट आ जाएगा, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, तो कैसे लिखेंगे? शी डिड नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, उसी तरह से डिड यू मीट हर लास्ट वीक, क्वेश्चन इंटारोगेटिव सेंटेंस है, तो इसको हमें पॉजिटिव में चेंज करना, तो क्या लिखोगे? क्या पॉजिटिव में, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या आता है रूल में? हमारा आता है यू, फर्स्ट फॉर्म आती है वर्ब की, तो यू मेट हर लास्ट वीक। ठीक है, तो सबसे सिंपल टेंस है वो आपकी सेकंड फॉर्म आएगी पॉजिटिव और अफर्मेटिव में, बाकी नेगेटिव और इंटरोगेटिव में वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, और stay tuned with me for the next video. Thanks for watching.